राधे राधे। दहेज। जिस कॉलोनी में रहती हूँ उस कॉलोनी के पीछे वाली गली में एक लड़की रहती थी। हम दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ, एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी। यूं कहें हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे। उसे अपने ही क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का उसके घर से कुछ ही दूर रहता था। दोनों का एक ही टाइम पर स्कूल आना जाना रहता। दोनों 12th पास होने तक दूर ही रहे। तब घर में किसी को पता न चले। 12th पास होने के बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां दोनों का घूमना फिरना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, सब कुछ चलता रहा। कॉलेज पूरा हुआ और लड़का बाहर नौकरी करने चला गया। लड़की फिलहाल कुछ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे लड़की ने अपने घर वालों को यह सब बातें बताई कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करनी है। लड़की के माता पिता ने लड़के के घर वालों से बात करी। लड़का भी ठीक ही था, नौकरी भी अच्छी थी। कुछ टाइम बाद लड़के के माता पिता भी मान गए और उनकी शादी कर दी। शादी करके पहली बार जब वह मायके आई तो वह बहुत खुश थी। जब वह अपने घर आई थी तो हम भी उससे मिलने गए। उसके अपने ससुराल के बारे में बहुत सारी बातें बताई और बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, काफी ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद वह खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई। उसके बाद लगभग 5 या 6 महीने बाद वह फिर अपने घर वापस आ गई। लेकिन इस बार वह पहले जितना खुश नहीं थी। सुनने में आता कि वह अपना ससुराल छोड़कर आ गई है। उसके ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे और बार बार उसे परेशान कर रहे थे। यह बात पूरी कॉलोनी में होने लगी कि शादी तो अपने मन की थी, लड़का भी अच्छा था, हमारा देखा हुआ था, वह दहेज के लिए कैसे बोल सकता है। शादी के वक्त और शादी से पहले तो उसने कुछ नहीं मांगा। उसकी तो अच्छी खासी नौकरी है, पर किसे पता, जिसे हम पहले से ही जानते हैं, जिससे हमने लव मैरिज की है, वह आगे चलकर हमारे साथ क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, या उसका मन किसी तरह बदल जाएगा। किसी पर भी हमें अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, समाज है, लोगों की सोच है, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे पता चला कि लड़का अपने लिए दहेज में स्कूटरी मांग रहा है। किसी तरह लड़की वालों ने एक स्कूटरी खरीदकर अपने दामाद को दी। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। कुछ समय बाद उस लड़की की एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के बाद ही उसे लड़के ने गाड़ी की मांग रख दी और कहने लगा कि हमारा परिवार बढ़ गया है, ऐसे में हमें एक गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे गाड़ी दो। और फिर जब बात नहीं बनी तो वह लड़की अपनी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई और वहीं रहने लगी। इस तरह समय बीत गया और अपनी बच्ची को पालते पालते उसे 1.5 साल को हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। सबको लगा कि मामला इस तरफ निपट जाएगा। शायद एक दिन लड़का समझ जाएगा, अपनी पत्नी और बच्चों को वापस बुला लेगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और अपना जीवन खत्म कर दिया। इस छोटी बच्ची बिना मां की हो गई। 1.5 साल की बच्ची को क्या पता कि उसकी मां उसे किस हाल में और कैसे छोड़कर चली गई। क्या ऐसा करते वक्त उसे अपनी बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं आया होगा कि नन्ही सी जान जो कुछ जानती नहीं वह कैसे रहेगी। पर क्या करे, किसी की गंदी नीयत या किसी की लालच भरी नीयत से कई जिंदगियां को बर्बाद कर दिया। एक माँ अपनी बेटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। छोटी सी बच्ची जिसे कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ कहाँ गई और उसके पिता कहाँ गए। लड़की की मौत के बाद माता पिता क्या करते? उन्होंने लड़के पर दहेज उपनयन का केस दर्ज करवाया, जो ना जाने कब तक चलेगा और कितना चलेगा। दहेज की वजह से एक लड़की की जिंदगी और चली गई। अलस से खुद को कैसे बचाएं? असली व्यक्ति का जीवन और समय सीख जो हमें इस दहेज पर सच्ची कहानी से मिलती है। इस कहानी के जरिए और एक लड़की होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ससुराल में दहेज की बात उठती है तो उसे समय लड़की को बिना किसी को बताए पुलिस को सहारा लेना चाहिए या महिला आयोग में जाना चाहिए, तब कि ससुराल वाले लड़की को कुछ ना कर पाए और ना ही लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो। आजकल आए दिन दहेज में मामलों पर खबरें आती रहती हैं। या तो लड़की आत्महत्या कर लेती है या ससुराल वाले द्वारा उसकी नियम हत्या कर दी जाती है, जिससे लड़की की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होता। इंसाफ लेना तो जीते जी लो, मरने के बाद इंसाफ मिले या ना मिले किसे पता है। लोग इंसाफ के चक्कर में पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरते हैं। बेटियों को सोचना चाहिए कि दहेज के लिए अपनी जान नहीं देनी है। ना किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो बाद में दहेज की मांग करे। खुद को मजबूत बनाएं। खुद को यह एहसास दिलाएं कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी जिंदगी अकेले जी सकती हूँ। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अपने आप पर किसी को हावी ना होने दें। आज की दुनिया में एक लड़की का सीधा होना जरूरी नहीं। आपको अपने लिए तेज होना होगा ताकि कोई लड़कियों के साथ गलत ना कर सके। कहने को बहुत कुछ है मन में, पर आशा है कि उन बेटियों को समझ आए जो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर गिरी हुई मानसिकता वाले दहेज लेने वाले लोगों के चक्कर में अपनी जान ले लेती हैं या अपनी जान दांव पर लगा देती हैं। कभी ऐसा ना करें। दहेज लेना और देना एक अपराध है जिसके खिलाफ आवाज उठाएं। डरे नहीं। क्या करें जब ससुराल वाले
दहेज के लिए परेशान करने लगे। दहेज मांगने की शुरुआत कभी भी एक दिन अचानक नहीं होती। जब भी आपको लगे ससुराल वाले दहेज के लिए मांग करने लगे तो बिना कोई लड़ाई झगड़ा करे अपने माँ बाप के पास आ जाएं। उसके बाद महिलाएं आयोग या पुलिस में कैसे दहेज कराएं। कभी ये ना सोचें दहेज की पहली मांग पूरी करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार दहेज मिल जाता है तो ससुराल वाले बार बार मांगना शुरू कर देते हैं। ये ना सोचें कि समाज में आपकी और आपके परिवार की बदनामी हो जाएगी। याद रखें कि बदनामी आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है, इसलिए कानून का सहारा लें, हिम्मत बनाएं और अपने लिए लड़ना सीखें। कैसी लगी कहानी आपको दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे ये कहानी पढ़ के थोड़ी बेचैनी सी होने लगी, पर आप जरूर बताना कमेंट करके कि आपको कहानी कैसी लगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो गलती हो गई हो प्लीज माफ कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।